अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिफ वेलकम करता हूं आप। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। तो कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सी हैं, आइए जरा देख लेते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। क्या होती हैं कंडीशन, तो आइए जरा देखिए। तो फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बच्चों, आप ये बात अच्छी तरह से समझ लो, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना ज़रूरी होता है। और वो कंडीशन कौन कौन सी होती हैं देखिए। नंबर 1, सबसे पहले मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जहां पर फ्यूजन होता है गैमीट्स का। यही बात की ना हमने। तो जब तक गैमीट्स ही नहीं होंगे क्या फ्यूजन होगी, और जब फ्यूजन नहीं होगी तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो पहली चीज जो हमें करनी है, हमें गैमीट्स बनाने हैं। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। मैं अभी थोड़ी देर में आपसे इसकी डिटेल में बात करता हूं कि ये क्या चीज है गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। तो व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस? इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और अभी मैंने कहा ना, मैं आपसे इसकी डिटेल में बात करता हूं कि ये क्या चीज होती है। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा। उसके बाद ये होगा कि जब गैमीट बन जाते हैं, मेल ने स्पर्म बना लिए, फीमेल ने ओवम बना लिए। अब अगर वो मेल और फीमेल बॉडी के अंदर रखे रहेंगे तो क्या रिप्रोडक्शन होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब हमें कोई ऐसा प्रोसेस करना है जिसमें वो मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे के नजदीक आए, है ना। तो एक फिजिकल कॉन्टैक्ट का प्रोसेस होता है, व्हाट वी कॉल्ड मेटिंग। हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? मेटिंग। देखिए ये जो वर्ड है ना मेटिंग, ये इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है मिलना। जैसे हमने देखा कि हमारी अम्मी जब नानी के घर पे थी और हमारे बाबा जब दादी के घर पे थे, तो क्या हम लोग थे? हम लोग नहीं थे ना। तो फिर क्या हुआ जी, एक रिलीजियस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे मदर और हमारे फादर के बीच में बना, ठीक है। हमारे जो मैटरनल और जो पैटर्नल ग्रैंड फैमिलीज हैं वो मिली, हमारा ननियाल और ददेले वाले आपस में मिले। उन्होंने कहा भाई ये दोनों जो एक दूसरे के लिए सूट करते हैं, आइए इन दोनों का निकाह पढ़वा देते हैं। ऐसे ही हुआ। तो क्या हुआ जी, जब उनका निकाह हुआ तो अम्मी और बाबा साथ रहने लगे। जब वो साथ रहने लगे तो उन्होंने आपस में फिजिकल कांटेक्ट किया, और उस फिजिकल कांटेक्ट के नतीजे में हम लोग जो है वो पैदा हुए। तो गैमीट्स जब तक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है ना, तब तक वो कुछ भी नहीं करेंगे। जब आप उसको फिजिकली कंट्रीब्यूट करोगे तब जाके वो रिप्रोड्यूस करने के लिए जो है वो एबिलिटी एक्वायर करेंगे। तो मेटिंग क्या है? मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल कांटेक्ट। इट्स द प्रोसेस ऑफ फिजिकल कांटेक्ट। तो याद कर लीजिए, इसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट होगा, यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे और वो कंट्रीब्यूट करेंगे अपने गैमीट फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो कंट्रीब्यूट, तो या कंट्रीब्यूशन ऑफ गैमीट्स बाय पेरेंट्स फॉर फर्टिलाइजेशन, सही है। तो वो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करेंगे? वो फर्टिलाइजेशन के लिए अपने गैमीट जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब गैमीट एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं तो दे टेंड टू फ्यूज विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये प्रोसेस जहां पर गैमीट एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इस प्रोसेस को आप और मैं नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। इसको हम किसका नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो फर्टिलाइजेशन। तो थर्ड जो कंडीशन जरूरी है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। अब जो मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज हो गए, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका? फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? तो रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट
रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट। और जब जाइगोट बन जाता है तो फिर आपको पता है ना क्या होता है, फिर आपको पता है कि जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होती है, और जाइगोट में जो चेंजेस आती हैं चूंकि वो डेवलपमेंट के डोमेन है तो इसलिए अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, रिप्रोडक्शन की कहानी खत्म हो गई। अब जाइगोट में जो कुछ भी होगा वो डेवलपमेंट है, वो रिप्रोडक्शन नहीं है। बेटा बात समझ आ गई आप लोगों को? तो ये वो कंडीशन है। हम थोड़ा सा गैमेटोजेनेसिस को और फर्टिलाइजेशन को एलैबोरेट करते हैं, मेटिंग को फर्दर एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। आपको बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब जरा आप देखें, ध्यान दें कि यहां क्या हो रहा है। मैं आपसे पहले बात कर रहा हूं किसकी? पहले मैं और आप बात कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस की, और मैं ये आपको इतनी आसानी से इंशाल्लाह समझा दूंगा कि आप याद करेंगे। देखें गैमेटोजेनेसिस समझ आ गया ना आपको? ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर गैमीट फॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया ना? अब हमें पता है इंसानों में कितनी सेक्सेस होती हैं? इंसानों में 2 सेक्सेस होती हैं, मेल और फीमेल। तो अगर मेल के अंदर हम देखेंगे तो मेल के अंदर गैमीट फॉर्मेशन जो होती है उसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस, हाँ सही तो लिखा था, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। क्योंकि आपको पता है जो मेल गैमीट होते हैं वो स्पर्म होते हैं, और जो फीमेल के अंदर होता है उसको हम कहते हैं oogenesis या oogenesis भी कुछ लोग कहते हैं इसको। इट्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है? अच्छा अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा वही चीजें हम फॉलो करेंगे और सारा काम हो जाएगा। देखिए होता क्या है, होता यह है जब हम बात करते हैं ना गोनेड्स की तो हमें पता लगता है कि गोनेड्स के अंदर होते हैं, गोनेड के अंदर क्या होते हैं? गोनियल सेल्स। थोड़ा सा मैं नीचे लिखूं क्योंकि मुझे इसके लेवल पे लिखना है। हाँ, गैमीट्स के अंदर क्या होते हैं? गैमीट्स के अंदर होते हैं गोनियल सेल्स। आप याद कर लें, गोनियल सेल जो होते हैं ये हमेशा डायप्लॉइड सेल होते हैं। और गोनियल सेल्स क्या होते हैं? दे आर सेल्स विच आर प्रीकर्सर ऑफ गैमीट्स। ये क्या होते हैं? दे आर प्रीकर्सर ऑफ गैमीट, ये गैमीट बनाने वाले हैं। इनके अंदर होती है माइटोसिस। इनके अंदर क्या होती है? इनके अंदर होती है माइटोसिस। और माइटोसिस में आपको पता है क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है। इसके नतीजे में जो सेल बनते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी गैमेटोसाइट। क्या बोलते हैं उसको हम? प्राइमरी गैमेटोसाइट। ये कैसा होगा? ये भी डायप्लॉइड होगा। उसके बाद इसके अंदर क्या होगी? इसके अंदर होगी मियोसिस 1। और आपको मालूम है कि जो मियोसिस 1 होती है वो क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देती है। क्या बनेगा? सेकेंडरी गैमेटोसाइट। और ये कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। फिर क्या होगा इसके अंदर? फिर इसके अंदर होगी मियोसिस 2। फिर इसके अंदर होगी मियोसिस 2 और क्या बन जाएंगे? हमारे गैमीट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हमारे गैमीट्स। और याद कर लें गैमीट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, क्योंकि ये मियोसिस से बने हुए हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब ये जनरल स्कीम अगर आपने याद कर ली, ये 1 2 3 4 नाम और ये 3 स्टेप अगर आपने याद कर लिए, तो मैं आपको इस बात की गारंटी करता हूं कि गैमेटोजेनेसिस आपके लिए दुनिया की सबसे आसान चीज बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब ये बिल्कुल आसान है। देखें मेरी बात सुनो, देखो कितना इजी है ना यार, खामखा तुम लोग टेंशन लेते हो। देखो गोनियल सेल है ना, अब मैं क्या करूंगा? स्पर्म बनाने हैं तो स्पर्मेटोगोनियल सेल। अब देखो मेरी बात सुनो 1 मिनट के लिए। अगर मैं यहां पर स्पर्मेटो छुपा लूं तो देखो ये क्या लिखा हुआ है? गोनियल सेल लिखा है ना, ये वाला गोनियल सेल। और देखो ये कैसे होंगे? ये होंगे डायप्लॉइड। सही है। उसके बाद इसमें क्या करवानी है तुम्हें और मुझे? हमें इसमें करवानी है माइटोसिस। जब माइटोसिस होगी तो क्या बनेगा? प्राइमरी गैमेटोसाइट है ना, यहां बना दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा डायप्लॉइड होगा? डायप्लॉइड होगा ना, क्योंकि माइटोसिस से बना है। अब देखो फिर वही क्या करवानी है इसके अंदर करवानी है मियोसिस 1। इसके अंदर क्या करवानी है? मियोसिस 1। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी गैमेटोसाइट, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
और ये कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। फिर क्या करवाएंगे इसमें, मियोसिस 2 करवा दो, मियोसिस 2, ये लो मियोसिस 2, और मियोसिस 2 के साथ में एक एरो और लगा रहा हूं, वो आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसा क्या होता है। और यहां क्या बन जाएंगे, यहां बन जाएंगे स्पर्म्स, जो कि आपके मैच्योर गैमीट्स हैं, और ये हैप्लॉइड होंगे। समझ आ गई बात। तो देखो जनरल स्कीम अगर याद है तो ये कितना आसान हो गया। अब ये हो गया ना। अब जरा इधर आ जाओ, अब जरा इधर आ जाओ। देखो ये उससे भी ज्यादा आसान होगा। देखो कैसे, गोनियल सेल है ना, oogenesis, ओवम बनाना है, तो आप यहां पे लिख दो oogonial सेल। क्या लिख दो उधर, oogoनियल सेल। बताओ डायप्लॉइड होंगे हैप्लॉइड होंगे? भाई डायप्लॉइड होंगे ना, क्योंकि गोनियल सेल डायप्लॉइड होते हैं। फिर आ जाओ उधर, क्या करवाएंगे इसमें, माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस करवाएंगे। लो माइटोसिस करवा लो, ये लो माइटोसिस करवा लो। क्या है, बन जाएंगे प्राइमरी oocyte। हैप्लॉइड होंगे डायप्लॉइड होंगे? डायप्लॉइड होंगे भाई। फिर क्या करवाएंगे इसके अंदर, मियोसिस 1। लो भाई मियोसिस 1 करवा लो। उसके अंदर क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी oocyte। फिर क्या करवाएंगे इसके अंदर, और ये कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। फिर क्या करवाओगे इसके अंदर, मियोसिस 2, और क्या बन जाएगा, ओवम, जो कि मैच्योर गैमीट है और हैप्लॉइड है। तो देखो समझ में बात क्या आ रही है, समझ में बात ये आ रही है कि अगर ये स्कीम आती है, अगर ये स्कीम आती है तो हमें सिर्फ नाम बदलने हैं, गैमेटोजेनेसिस तैयार है पूरा का पूरा। बेटा बात समझ आ गई? तो अब मुझे बताओ, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। और मुझे बताओ oogenesis क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ ओवम फॉर्मेशन। ओवम फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम oogenesis का नाम दे देते हैं। समझ आई बात, नहीं आई? अब मैं आपसे बात करता हूं किसकी, अब हम जरा बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन की, अच्छा फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन जो आपके लेवल पे बताते हैं ना, वो थोड़ी सी टेक्निकली इनकरेक्ट है। जब आप वो जाएंगे मेडिकल कॉलेज में, प्रोफेशनल इदारों में, तब आपको समझ आएगा कि इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। वो प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को आप और मैं नाम देते हैं किसका? उस प्रोसेस को आप और मैं नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। मैंने कहा ना टेक्निकली ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है, टेक्निकली थोड़ा सा इनकरेक्ट है। वो जब आप प्रोफेशनल कॉलेज में आएंगे तब आपको पता लगेगा कि इसमें गड़बड़ कहां पर है। अच्छा, अब मैंने आप बताया कि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी ना, जब तक फ्यूजन नहीं होगी गैमेट्स की, सवाल ही नहीं पैदा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इट इज इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी, काइंडली उसको भूलना नहीं है। अब जब आप और मैं बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की तो हमें पता लगेगा फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स की होती है। तो ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। और वो कौन कौन सी? नंबर 1 हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। याद कर लें, ये फर्टिलाइजेशन की वो टाइप है जो फीमेल बॉडी से बाहर होती है। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अकर आउटसाइड दी फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी। अब ये बात भी आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि जब फीमेल बॉडी से बाहर हो रही है तो कहां हो रही है? हमेशा एक्वेटिक मीडियम के अंदर होती है। कहां होती है? इट इज ऑलवेज
ऑलवेज इन एक्वेटिक मीडियम। अगर आप चाहें तो एक्वेटिक मीडियम को शॉर्ट फॉर्म करके, सिंपल करके वाटर भी कर सकते हैं। यानी ये हमेशा कहाँ होती है? ये हमेशा पानी के अंदर होती है। ये हमेशा कहाँ होती है? ये हमेशा पानी के अंदर होती है। ठीक है। अब चूंकि ये फर्टिलाइजेशन लिविंग बॉडी से बाहर है ना, तो जो फर्टिलाइजेशन लिविंग बॉडी से बाहर होती है उसको आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कह देते हो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये बात याद कर लो। जो भी काम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर होगा तो इसको कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। याद रहे ये फर्टिलाइजेशन की प्रिमिटिव टाइप है, ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो इट्स अ प्रिमिटिव टाइप, ये फर्टिलाइजेशन की एक प्रिमिटिव टाइप है, ओल्ड टाइप है, पुरानी टाइप है। और इसके अंदर जो बनने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बड़े वल्नरेबल होते हैं ना। कहाँ मिलती है ये? आपको मिलती है, फर्स्ट करेंगे, आपको मिलती है फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस में और फिशेज में। एम्फीबियंस और ये आपको फिशेज मिलती हैं। अब देखें ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक मेल फ्रॉग है, उसने अपने स्पर्म रिलीज कर दिए वाटर के अंदर। एक फीमेल फ्रॉग है, उसने ओवम रिलीज कर दिए वाटर के अंदर। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई? वाटर के अंदर। जायगोट कहाँ बना? वाटर के अंदर। डेवलपमेंट कहाँ हुई? वाटर के अंदर। जब ये सारे काम वाटर में हो रहे हैं ना, तो जब वो ऑर्गेनिज्म, डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म, वो जो लार्वा है वो पानी में है ना, तो वो बड़ा वल्नरेबल है। कभी उसको मछली खा सकती है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा सकता है। पानी का टेम्परेचर कम ज़्यादा हो तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। पानी में कोई केमिकल कॉम्पोजिशन पानी के आगे पीछे हो तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ये एक सेफ मेथड नहीं है, इट्स अ प्रिमिटिव मेथड। ठीक है, याद रखिएगा बात है। दूसरी फर्टिलाइजेशन की टाइप है, दूसरी जो टाइप है, सेकेंड टाइप, उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसको हम कहा क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और याद कर लें इंटरनल फर्टिलाइजेशन चूंकि फीमेल बॉडी के अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, इसलिए इसको इन विवो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो अब आप ये बात समझ गए और आपने बात समझ ली कि अगर फर्टिलाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हो तो वो इन विट्रो, विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड या नॉन लिविंग, विवो का मतलब होता है लिविंग, अलाइव, है ना। तो ये कहां होती है? इट अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। तो ये जो फीमेल होती हैं उनके बॉडी के अंदर होती है। यहां पर क्या होते हैं? जो मेल होते हैं, जो मेल पार्टनर्स होते हैं, जो मेल पेरेंट्स होते हैं, वो अपने स्पर्म फीमेल बॉडी में डिपॉजिट कर देते हैं जहां ओवम मौजूद होते हैं और वहां वो फ्यूज हो जाते हैं। तो मेल्स डिपॉजिट देयर स्पर्म्स इनसाइड द फीमेल बॉडी where they fuse with ovum। ठीक है। अच्छा, याद रहे कि ये फर्टिलाइजेशन की एडवांस टाइप है, एडवांस टाइप। ठीक है ना। और ये एडवांस टाइप क्यों है? क्योंकि अब फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई है? फीमेल बॉडी के अंदर। और डेवलपमेंट कहाँ होगी? या तो फीमेल बॉडी के अंदर होगी, जैसे आपने इंसानों में देखा है, वो आप देखते हैं हमारे घर में हमारी मदर होती हैं, बहनें होती हैं, खाला, फूफी, चची, ताई, है ना, इस तरह की घर में ख़वातीन और होती हैं। वो कंसीव कर लेती हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो वो जो पूरा बेबी होता है वो उनकी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा होता है। ऐसे ही होता है ना। तो वो एक बहुत सेफ और बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट है। तो मदर की बॉडी के अंदर वो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको टेम्परेचर सही मिलता रहता है, न्यूट्रिशन मिलती रहती है, ऑक्सीजन मिलती रहती है, वेस्ट रिमूवल वहाँ से होती रहती है, पीएच वहाँ की सही रहती है, टेम्परेचर सही रहता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक नहीं कर रहा होता। तो मदर की बॉडी के अंदर वाली जो इन्वायरमेंट है वो बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट है। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसे आपने देखा है रेप्टाइल्स को और बर्ड्स को, कि उनमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है बट डेवलपमेंट एक्सटर्नल हो रही है। कैसे? वो अंडे दे देते हैं, एग्स, और उन अंडों के अंदर आपने देखा डेवलपमेंट है। अब वो जो अंडा है ना वो भी बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट है। ये अलग बात है कि आप उस अंडे को तोड़ के उसको ऑमलेट बनाए खा लेते हो, वो एक अलग चीज़ है। वैसे नहीं, वैसे अगर हम उसको नेचुरली छोड़ दें तो एग्स भी जो है ना बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट है। तो ये एक बहुत एडवांस टाइप है रिप्रोडक्शन की। इसलिए दुनिया की जो सबसे सक्सेसफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? वो है बर्ड्स और मैमल्स। वो हमेशा इंटरनल फर्टिलाइजेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। रेप्टाइल में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स एंड मैमल्स, ये इसकी एग्जाम्पल हो।
ठीक है बच्चों, तो ये हमने देख ली वो कंडीशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है।